अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर सेकंड सेशन ऑफ सोशियोलॉजी। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास में हम सोशियोलॉजी के मुतालिक पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी को गुजराती में समाजशास्त्र और उर्दू में उसे उमरानियत कहेंगे। उमरानियत के लास्ट सेशन में हमने उमरानियत की इब्तिदाई मालूमात हासिल की थी, जैसे उमरानियत किन चीज़ों का मुताला करता है, उमरानियत किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, उमरानियत में किन किन चीज़ों का शुमार होता है वगैरह। उमरानियत की बेसिक मालूमात हासिल करने के बाद अब हम 12th के सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे। 12th में आपके टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से हम आज फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत की आबादी में तनु और कौमी इतिहाद। गुजराती में इसे कहेंगे भारत में वस्ती वैविध्य अने राष्ट्रीय एकता। भारत एक तनोपजीर मुल्क है। अज़ीज़ तुलबा, अगर आप अपनी जमात में देखोगे तो आपको हर तालिब इल्म अलग अलग मज़हब और अलग अलग ज़ात का मिलेगा। ऐसा मज़हबी और ज़ात का तनु होने के बावजूद भारत एक मुत्तहद मुल्क है। भारतीय समाज में मशरिक़, मगरिब और शुमाल जुनूब हर हिस्से में लोगों का रहन सहन, तर्ज़ ज़िंदगी, लिबास, मुआशी सरगर्मियाँ, रस्म व रिवाज, त्यौहार, जश्न, ज़बान, मुक़द्दस मकामात वगैरह में कई किस्म का तहज़ीबी तनु देखने को मिलता है। ये तहज़ीबी तनु और विरासत हमें भारत के शहरी होने पर फ़ख्र का एहसास दिलाते हैं। तो आइए अब हम आबादी के मफ़हूम को समझते हैं। समाज की तसलसल के लिए इंसानी आबादी का होना नागरेज़ है, लाजमी है, और इंसान से ही समाज बनता है। इंसान के बगैर तो हम समाज, हमारी सोसाइटी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। समाज में नज़र आने वाले बच्चे, बुज़ुर्ग, मर्द, जन यानी औरत, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ़ ज़ात के मानने वाले लोग, गांव और शहर से मुंतकिल हुए लोग, इन सब से मिलकर हमारा समाज बनता है। और समाज में अफराद की तादाद यानी आबादी। तनु का मतलब होता है अलग अलग, मुख्तलिफ़, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की वगैरह। भारत में आबादी की तनु की बात करें तो भारत में आबादी में तनु कई सारी किस्म के देखने को मिलते हैं, जैसे मज़हबी तनु, मर्द और जन का तनु, सकाफ़ती तनु और महरूम ग्रोह का तनु। ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के तनु हमें भारत में देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास की सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में हमें अलग अलग टाइप के फ़र्द नज़र आते, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग नज़र आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलग अलग एज के लोग, मर्द जन, गांव शहर से आए हुए लोग, अलग ज़बान के मानने वाले लोग, इन सभी से हमें भारत की जो आबादी उसमें तनु नज़र आता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ लड़कियां रहेगी, या सिर्फ कुछ एरिया में सिर्फ यहाँ लड़के ही रहेंगे, या सिर्फ यहाँ सिर्फ हिंदू मज़हब में मानने वाले लोग रहेंगे? नहीं, भारत में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ात पात के मानने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब में मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यही भारत की आबादी में तनु का मरकज़ बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है मज़हबी तनु। भारत में शिमाल से जुनूब और मशरिक़ से मगरिब यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले लोग नज़र आते हैं। यूँ कहा जाता है कि भारत में हर मज़हब के मानने वाले लोग नज़र आते। हम यहाँ 2011 के सर्वे के मुताबिक भारत में मज़हब के कितने अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग कितने हैं उसको समझते हैं। 2011 के सर्वे के मुताबिक भारत में हिंदू 79.80% है, मुस्लिम
24.23% है, क्रिस्ती 2.30% है, सिख 1.72% है, बौद्ध 0.70% है, जैन 0.70%। कोई भी मज़हब में मानने वाले लोगों की तादाद के मुताबिक उन्हें दो किस्म के गिरोह में तकसीम किया गया है। एक है अक्सरियती गिरोह और दूसरा है अक़लियती गिरोह। अक्सरियती गिरोह को गुजराती में कहेंगे बहुमती समुदाय। अक्सरियती गिरोह यानी कि जिस गिरोह में आबादी ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू मज़हब को अक्सरियती गिरोह कहते हैं, गुजराती में उसे बहुमत समुदाय कहते हैं। सेकेंड है अक़लियती गिरोह। अक़लियती गिरोह जिसमें आबादी कम हो या फिर जिसमें मज़हब के मानने वालों की तादाद कम हो, इसे गुजराती में लघुमती समुदाय कहेंगे। जिस मज़हब के मानने वाले लोगों की तादाद कम हो, ऐसे गिरोह को अक़लियती गिरोह कहते हैं, जिसमें हिंदू मज़हब के अलावा सभी मज़हबों का शुमार होता है। हिंदू मज़हब के अलावा सभी मज़हब अक़लियती गिरोह में शामिल होते हैं। ये सारे मज़हब लघुमती समुदाय कहलाते हैं। गुजराती में सवाल ऐसा बन सकता है कि बहुमती समुदायમાં કયા સમુદાયનો કયા ધર્મનો સમાવેશ થાય છે? તો बहुमती સમુદાયમાં હિન્દુ ધર્મના સમાવેશ થાય છે। એમ વે લઘુમતી સમુદાયમાં કયો ધર્મનો સમાવેશ થાય છે? તો લઘુમતી સમુદાયમાં મુસ્લિમ, જૈન, ખ્રિસ્તી વગેરે ધર્મનો સમાવેશ થાય છે। इन शॉर्ट हिंदू मज़हब के अलावा जितने भी मज़हब हैं उनको हम अक़लियती गिरोह यानी कि लघुमती समुदाय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्द और जन का तनु, जिसे गुजराती में कहेंगे स्त्री पुरुषनो प्रमाण। जन का मतलब होता है औरत। समाज के कद को समझने के लिए मर्द और जन का तनासुब की समझ ज़रूरी है, यानी कि समाज में मर्द और जन की तादाद कितनी है, मर्दों की तादाद कितनी है, औरतों की तादाद कितनी है, इन सब की समझ होना लाजमी है। समाज में मर्द और जन की यकसा तादाद समाज की तरक्की की ओर इशारा करती है। अगर समाज में मर्द या जन का तनासुब कम हो तो समाज में कई तरह के मसाइल खड़े हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं 2011 की मर्द और जन के तनासुब के आंकड़े क्या है। उसके मुताबिक देखें तो भारत में मर्द 51.50% थे, औरत 48.49% थे। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में मर्द का तनासुब 52.10% था और गुजरात में औरत यानी जन का तनासुब देखें तो 47.90% था। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 2011 की मर्द और जन के तनासुब के मुताबिक कि यहाँ पर मर्द के मुकाबले औरत की तादाद कम है। अगर ये तादाद का फ़ासला ज़्यादा होता गया तो समाज में कई किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं। हमारे समाज में आज भी कई सारे ऐसे तबके हैं जहाँ पर लड़का और लड़की के बीच फ़र्क किया जाता है। लड़की की पैदाइश पर परेशानी और लड़के की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाता है। समाज के कुछ अंधे अकीदे, इल्म की कमी की वजह से आज भी लड़कियों की तादाद कम होती जा रही। लड़कियों की तादाद मर्दों के मुकाबले अगर लड़कियों की तादाद कम होती गई तो फ्यूचर में इसकी वजह से कई सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। समाज की तरक्की के लिए समाज में मर्द और जन का तनासुब यकसा होना ज़रूरी है। समाज में मर्द और जन का तनासुब यकसा हुआ तो समाज की तरक्की लाजमी है। अगर तनासुब यकसा नहीं हुआ तो समाज में बहुत सारे मसाइल खड़ा होते हैं। इसीलिए समाज में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिकरा दिकरी एक समान जैसे स्लोगन के ज़रिए लोगों में बेदारी लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महरूम ग्रोह का तनु, जिसे गुजराती में कहेंगे वंचित जूतों वैविध्य। महरूम ग्रोह यानी कि जो समाज में समाजी, मुआशी और मज़हबी एतबार से पसमानदा हो। महरूम ग्रोह को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: एसटी, एससी और ओबीसी। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको उर्दू में बोलेंगे दर्जे फहरिस्त ज़ात। सेकंड है एसटी शेड्यूल ट्राइब्स को उर्दू में बोलेंगे दर्जे फहरिस्त कबाइल। सेकंड है एससी शेड्यूल कास्ट, जिसको उर्दू में कहेंगे दर्जे फहरिस्त ज़ात। थर्ड है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे उर्दू में दिगर पसमानदा तबके कहेंगे। आज़ादी, यकसानियत, भाईचारा, गैर फ़िरकावारियत के बिना पर भारत में सभी फ़र्द को, सभी मज़हब के मानने वाले लोगों को, सभी को यकसा दर्जे पर हुकूक हासिल हुए। लेकिन भारत के आईन में, हमारे दस्तूर में इन तीनों ज़ातों को कुछ मखसूस दर्जात मिले हैं। उनकी फ़लाह व बहबूदी के लिए भारत में हमारे आईन में कुछ ख़ास मखसूस कानून बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल करके ये 50 ज़ातें भी अपना समाजी, मुआशी और मज़हबी एतबार से अपना लेवल सुधार सके और तरक्की कर सके और समाज में कुछ ख़ास और आला मुकाम ये ज़ात भी हासिल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सकाफ़ती तनू, जिसको गुजराती में बोलेंगे सांस्कृतिक वैविध्य। भारत में अलग अलग तहज़ीब के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग किस्म की ज़बानें बोली जाती है। हमारे आईन में टोटल 22 ज़बानों का शुमार हुआ है और भारत में हर किस्म की इन 22 ज़बानों में से हर किस्म की ज़बानें अलग अलग जगह बोली जाती है। तहज़ीब के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से लोगों के लिबास हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आते हैं, लोगों की ग़िज़ा अलग नज़र आती है। इस तरह से भारत में सकाफ़ती तनू बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है। भारत में सकाफ़ती तनू जो त्यौहार, ज़बान, लिबास, ग़िज़ा वगैरह में नज़र आता है, इन सब को डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज के इस सेशन में हमने आबादी का मफ़हूम, आबादी में तनू, मज़हबी तनू, मर्द व ज़न में तनू